हमारे समाज में शादी का जो बंधन होता है, शादी को बंधन को बड़े ही प्यार से नवाजा गया है। लेकिन कुछ लोग इस शादी के बंधन में बंधने के बजाय अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए बड़े ही अजीब तरीका आजमा लेते हैं और इनका एक अजीब तरीका ही इनके लिए खुद भारी पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जिस वजह से एक लड़की ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोग अपने कानों पर यकीन भी नहीं करते हैं। आखिर आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप आज इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक भी पहुंच जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ही एक स्मार्ट सिटी ज़िला पड़ता है और उसी को लोग नोएडा के नाम से जानते हैं, जो आज स्मार्ट सिटी बना हुआ है। नोएडा के खोड़ा कॉलोनी पड़ता है, उसी में बंदना इनक्लेव भी पड़ता है। तो वहाँ 4 मंजिला एक मकान होता है। उसी मकान में लगभग 33 कमरे होते हैं। लेकिन हाँ, उस मकान में गाज़ियाबाद और दिल्ली और साथ में उत्तर प्रदेश के कई राज्य, यहाँ तक कि कानपुर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के कई ज़्यादातर किराएदार भी रहते हैं। लेकिन उसमें कुछ लड़के ज़्यादातर संख्या में पाए जाते हैं और वहाँ पर कुछ बहुत ही कम परिवार के सदस्य भी होते हैं। लेकिन जो भी होते हैं सभी लोग नौकरी पेशे व्यक्ति होते हैं। लेकिन हाँ, लोगों का मिलना जुलना व्यवहार वहाँ काफ़ी अच्छे से लोगों का बना हुआ रहता है। वहाँ एक दूसरे का दुख में लोग साथ भी देते हैं, क्योंकि वहाँ के जो मकान मालिक होते हैं वह मकान मालिक मौके पर एक रईस दिल के भी होते हैं। लेकिन वहाँ दूसरों को सहायता करने में लोगों को बड़ा ही आनंद सा महसूस होता था। लोग एक दूसरे को समझकर दुखों को दूर करने के लिए वहाँ खड़े भी हो जाते हैं। हर समय अच्छे लोगों का व्यवहार वहाँ बना रहता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 12 जून 2018 का ही, लगभग वही रात का 11 बजे के आसपास टाइम होता है। तो नौकरी पेशे जो व्यक्ति होते हैं, नौकरी पेशे व्यक्ति मौके पर सोने के लिए तैयारी कर देते हैं। और जैसे ही तो वही 11 बजे आसपास टाइम होता है, सोने जाते हैं, तभी उनकी नाकों में बड़ी तेज़ गंध आती है। उस गंध को जैसे ही सूंघने के बाद उनको बड़ा अचंभा सा लगता है। तो उसी में से जो कुछ व्यक्ति होते हैं अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। कुछ की आंखों में नींद होती है और नींदों को भी दरकिनार करते हैं, वह भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी जो निगाह होती है, जो अपने मकान होते हैं उन्हीं जीनियों पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक ब्लू कलर का एक बड़ा सूटकेस होता है, जो खींचते हुए नीचे उतर रहा होता है। लेकिन जैसे व्यक्ति वहाँ आगे पैर बढ़ाते हैं तो बदबू बड़ी तेज हो जाती है। वह व्यक्ति देखते हैं तो एक बार समझ जाते हैं कि आखिर में यह व्यक्ति तो ऊपर 4थे मंजिल पर रहता है। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति का वो व्यक्ति लोग नाम नहीं जान पाते हैं। लेकिन बड़े अचंभे भरे उस व्यक्ति को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब उस व्यक्ति के करीब जाते हैं बड़ी तेज़ गंध आ जाती है और उस व्यक्ति से पूछने जैसे लगते हैं, तो वह व्यक्ति जो था उसी समय उन्हें कुछ बताने से इग्नोर कर जाता है। लेकिन उसके जो चेहरे होते हैं बड़े हड़बड़ाहट में होते हैं और जो किराएदार होते हैं और उस व्यक्ति से पूछना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति बड़ी जल्दबाजी में देखता है। लेकिन बदबू तो कम नहीं हो रही थी और उसी में से जो किराएदार, उनके मन में बड़ी शंका बैठ जाती है और शंका बढ़ने की वजह से तुरंत ही उसी समय दौड़ते अब नीचे जाते हैं। और जैसे नीचे पहुँचते हैं तो मौके पर वहाँ के जो मकान के केयर टेकर होते हैं राधे मोहन त्रिपाठी, मौके पर उनको सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद उनको साथ लेते हैं और बाहर जैसे निकलते देख बाहर एक लाल कलर की कार खड़ी है। उसी कार के पास वह जो व्यक्ति होता रहा है टाली लेकर पहुंच जाता है। लेकिन राधे मोहन उसी समय बाहर निकलते कार के पास वह भी जाकर मौके पर पहुंचते हैं। तो वह जो व्यक्ति होता है उस समय कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन राधे मोहन उस समय उस लड़के को देखते ही पहचान लेते हैं, कहने लग जाते हैं, अरे यह तो शिवम बिरदी है।
जो अपने ही मकान के चौथे फ्लैट पे रहता है। लेकिन वहाँ जो व्यक्ति होते हैं उस समय तो उनकी बात सुनते हैं। सुनने के बाद शिवम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवम जो होता है उस समय बड़ी तेज़ी से कार का दरवाज़ा खोलता है। खोलने के बाद सोड़ के उसको बड़ी तेज़ी से अंदर डाल देता है और कार में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही चलाने की कोशिश करता है तो जो व्यक्ति होते हैं मौके पर जाकर कार को घेर लेते हैं और उस समय हाथ देकर शिवम को रोकने लगते हैं। लेकिन शिवम जो होता है कार का जो हॉर्न होता बड़ी तेज़ी से बजाता, बार बार बजाता है, इशारा करता है कि हट जाओ, लेकिन वह व्यक्ति वहाँ से हटते नहीं हैं। और शिवम देखता बड़े अचंभे में बढ़ जाता है और वह सोच लेता है कि अब तो हम लग रहा है काफ़ी बुरी तरह से फंस गए हैं, और तुरंत ही अपना दरवाज़ा खोलता है। लेकिन जैसे खोलता तो उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने ही नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है अब खोड़ा में फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह अब जैसी खबर पाते हैं अपनी टीम को वहाँ लेते हैं। लेने के बाद निकल पड़ते हैं। लेकिन इधर जो होता है कार में से शिवम उतर कर मौके पर फरार हो चुका होता है। लेकिन जैसे थाना प्रभारी उसी समय उस कार के पास पहुंचते हैं तो वहीं पर जो केयर टेकर होते हैं अब राधे मोहन खड़े होते हैं। इशारा करने के बाद थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह उस कार के पास जाते हैं। देखते हैं कि मौके पर दरवाज़ा तो बंद है, बड़े अचंभे पड़ जाते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ स्टाफ होते हैं, उन्हीं स्टाफों को मदद लेकर मौके पर उस कार के दरवाज़ों को तोड़ देते हैं। लेकिन जब तोड़ते हैं दरवाजे अंदर से हाथ लगाकर खोल दिया जाता है और दरवाजे के तहत जो होता है उसी समय उस जो सूटकेस होता है लंबा सा बाहर निकाला जाता है, बड़े वजनदार होता है। लेकिन सूटकेस को जैसे खोलते हैं तो उसी में एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास होती है। लेकिन जो मकान केयर टेकर होते हैं मौके पर वहीं खड़े होते हैं। लेकिन वहाँ देखते हैं तुरंत ही पहचान लेते हैं कि अरे यार तो ज्योति सिंह वर्मा है जो असल में शिवम की पत्नी है। और पुलिस यह बात वहाँ सुनते हैं। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह यह बात सुनते हैं मकान केयर टेकर राधे मोहन से। सुनने के बाद उसी समय अब कार का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद तुरंत ही वहाँ अपने स्टाफ को लेते हैं। अब लेने के बाद अब इधर जो केयर टेकर होते हैं राधे मोहन और कुछ किराएदार को साथ लेते हैं। लेने के बाद चौथी मंजिल पे बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह जैसे जाते हैं देखते हैं जो दरवाज़ा मौके पर ताला जड़ा हुआ है और ताले को देखते बड़े अचंभे में रह जाते हैं। लेकिन हाँ तालों को तुरंत ही स्टाफ के द्वारा अब तोड़वा देते हैं। अंदर दाखिल होते देखते हैं कि अभी तो लग रहा फर्श नया पानी से धोया हुआ है। वह समझ जाते हैं मामले को, मंजर को भी समझ जाते हैं। तो जो बेड होता है बेड का जो होता है मौके पर बेडशीट पूरी तरह से बिखरा होता है। उनको बड़ा अचंभा लगता है। लेकिन जब कमरे का निरीक्षण करते वक्त जो होता है उनको साइड में रखा हुआ एक ऐसी पर्ची नुमा दिखाई देता है। लेकिन उस पर्ची को देखते हैं तो देखते हैं उस पर्ची पर ज्योति का जो अपना भाई होता है मोदी सिंह वर्मा का मोबाइल नंबर लिखा होता है। तो जब लिखा होता पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उस नंबर पर कॉल करती है, कहने लग जाती है क्या तुम ज्योति के भाई अब मोदी सिंह वर्मा बोल रहे हो। यह बात जैसे उधर अब मोदी सिंह वर्मा सुनता कहने लग जाता कि साहब हाँ हम तो ज्योति के भाई बोल रहे हैं। पुलिस वह कहने लग जाती है कि ऐसा करो तुम इसी समय नोएडा के ही जो खोड़ा थाना पड़ता वहीं पर आ जाओ। यह बात सुनने के बाद उधर मोदी बड़े अचंभे पड़ जाता, कहने लग जाता क्या बात है आप बताएंगे। वह कहने लग जाते हैं कि हम खोड़ा थाने के ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह बोल रहे हैं। तुम्हारी जो अपनी बहन है ज्योति सिंह वर्मा के साथ कुछ अनहोनी हो गया है और इस अनहोनी को दूर करने के लिए तुम्हें जो होता है पुलिस थाने खोड़ा आना पड़ेगा। यह बात जैसे उधर सुनने के बाद बड़े में पड़ जाता है। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है कमरे अक्षर का निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद किचन में जाती है तो वहाँ पर एक तेजधार नुकीला हथियार होता है जो पूरी तरह से अब खून से लथपथ होता है। पुलिस तुरंत ही उस हथियार को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर इस कमरे में क्या हुआ होगा और किसने किया होगा। पुलिस की टीम कमरे से बाहर आती है और कमरे को उसी समय सील कर देती है। अपने साथ केयर टेकर जो होते हैं इधर राधे मोहन को त्रिपाठी को तुरंत ही साथ लेती है। साथ लेने के बाद अपने ही थाने ले जाती है, उनसे कुछ पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि असल में यह जो होता है मौके पर इधर शिवम बिरदी जो होता है यह पंजाब के ही लुधियाना शहर का रहने वाला है और ठीक 8 महीने पहले जो होता है ज्योति को लेकर आया था। लेकिन हाँ ज्योति को तो अपनी पत्नी बता रहा होता है। अब पुलिस यह बात सुनने के बाद उसी समय राधे मोहन त्रिपाठी को उसी समय छोड़ देती है। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह बन जाता है कि आखिर जो होता है शिवम बिरदी गया तो गया कहाँ। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उसके फ़ोटो को एक बार स्केच करवाती है। स्केच करवाने के बाद उसके फ़ोटो को उसी समय
सबसे पहले मेट्रो स्टेशन और साथ में कुछ नज़दीकी जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर फ़ोटो को भिजवा देती, ताकि अगर कहीं भी शिवम गया हो तो जल्द से जल्द उसको हिरासत में लिया जाए। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह बन जाता है कि आखिर जो होता है क्या घर में सही में शिवम ने यह सब अपने हाथों से कारनामा किया है या करने वाला कोई और है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह बन जाता है कि आखिर गवाही देने के लिए हमारे सामने कौन आएगा। तभी पुलिस को उसी समय याद आ जाता है कि ठीक उसका अपना भाई यानी कि ज्योति का जो भाई होता है, इधर मोदी सिंह वर्मा भी पुलिस थाने आने वाला। लेकिन दूसरे दिन का अब सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह का टाइम होने के बाद भी पूरा दिन बीतने को हो जाता है, लेकिन इधर जो होता है पुलिस के हाथ शिवम बिरदी नहीं चढ़ता। पुलिस काफ़ी हद में पड़ जाती है कि आखिर शिवम बिरदी कहाँ चला गया। लेकिन हाँ, दूसरे दिन का ठीक अब 12 जून 2018 का ही शाम का टाइम होता है। तो उसी वीक इधर जो होता है ज्योति का जो अपना भाई होता है मोदी सिंह वर्मा, तो मौके पर थाने पहुँचता। जब पहुँचता पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उसको साथ लेती है। लेने के बाद जिस अस्पताल में इधर ज्योति को बॉडी को मौके पर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की टीम ले गई होती है, पुलिस की टीम वहाँ लेकर मोदी को पहुँच जाती। हाँ, लेकिन जैसे मोदी पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा होता तो वहाँ पर उसी समय एक डेड बॉडी दिखाई देती है। युवती की डेड बॉडी होती है। अब मोदी सिंह वर्मा जैसे डेड बॉडी को देखकर दहाड़े मारकर अपनी बहन का नाम लेकर चिल्लाना चीखना शुरू कर देता। कहने लग जाता कि साहब यह तो हमारी अपनी सबसे छोटी बहन है, प्यारी बहन है, यह ज्योति सिंह वर्मा ही है। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता कि ठीक है यह ज्योति है। पुलिस की टीम उसी समय इधर अब मोदी सिंह वर्मा को थाने लाती है। लाने के बाद उससे कुछ पूछताछ किया जाता है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है उसी के तहत पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर किए इधर शिवम बिरदी के ऊपर ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और करने के बाद पुलिस की टीम जब और पूछताछ करती है, पता चलता है कि इधर ज्योति ठीक 8 महीने पहले अपने ही पैतृक गांव इधर देहरादून में अपने परिवार के साथ रह रही होती है। लेकिन उसका जो अपना भाई होता है अपने भाई से यह बोल के निकल जाती कि भाई इस समय हम जा रहे हैं नोएडा में, मौके पर हमें एक बढ़िया सा नौकरी मिल गया है, काफ़ी अच्छा सा तनख्वाह मिल गया है। और वहाँ से हमारी बहन चली जाती है। लेकिन हमें फ़ोन के द्वारा पता चल जाता है कि हमारी जो अपनी बहन है वह अपनी सहेली के पास टिकी हुई है। लेकिन साहब ज्योति हर दिन अपनी माँ से बात करती थी और कभी कभी तो हमारे पास फ़ोन भी कर लिया करती थी। हमें पूरा यकीन था कि हमारी बहन जहाँ भी होगी वह खुश होगी। लेकिन साहब हमारे पूरे परिवार वाले ने किसी ने आज तक यहाँ पर खोज खबर लेने के लिए ज्योति के पास नहीं आए। अब इसीलिए हमें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस की टीम ऐसा पूछताछ करने के बाद उसी समय पुलिस की टीम सबको हिदायत देती, जिन इंस्पेक्टर होते हैं सिपाही होते हैं, उसी समय पुलिस की टीम लग जाती कैसे न तैसे कर इधर जो होता है अब शिवम बिरदी पुलिस के हत्थे चढ़े। और पुलिस काफ़ी मेहनत करती है। शिवम बिरदी का मोबाइल नंबर जो होता है सर्विलांस तक का लगा देती है। लेकिन लगाने के बावजूद भी रात भर पुलिस की कस्टडी में नहीं आता। लेकिन 13 जून 2018 का शाम का जब टाइम हो जाता है तो उसी वीक एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह फ़ोन जो होता है ठीक नोएडा के ही जो लेबर चौक होता है वहीं खड़ा होता है। वह पुलिस के पास फ़ोन करता कि साहब हमारे हत्थे एक व्यक्ति चढ़ चुका है जिसका नाम शिवम बिरदी है। और पुलिस यह बात सुनने के बाद होता है पुलिस की टीम समझ जाती बस करो वही शिवम बिरदी होगा। पुलिस की टीम अपनी साथ थाना प्रभारी जो होते हैं अब इधर धर्मेंद्र कुमार सिंह को लेते हैं। लेने के बाद बिना देर किए अब जैसे लेबर चौक पे पहुंचते देखते हैं कि वहां मौके पर 4-5 आदमी का घेरा होता है। लेकिन उसी के बीच एक व्यक्ति खड़ा होता है। पुलिस की टीम देखती वह व्यक्ति को देखकर पहचान जाती है कि या तो शिवम बिरदी है। पुलिस की टीम के सामने खड़े व्यक्ति जो थे कहने लग जाते कि साहब यह व्यक्ति यहीं खड़ा था, लेकिन हमारे मोबाइल में कुछ फ़ोटो वायरल हुए थे और हम समझ जाते बस करो यही है, तो इसीलिए साहब हम इसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी समय बिना देर किए शिवम बिरदी को अपनी हिरासत में लेती है। लेने के बाद अब खोड़ा थाने में लाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जब शिवम बैठ जाता है तो पुलिस उससे पूछना शुरू कर देते हैं। पुलिस के सामने शिवम जो होता है कहने लग जाता कि साहब हमने जो होता है अपनी पत्नी अब ज्योति वर्मा की हत्या नहीं की है, बल्कि हमारी पत्नी ने खुद आत्महत्या की है। क्योंकि इधर 9 जून 2018 का जब शाम का टाइम होता है उसी वक्त हम काफ़ी साहब शराब के नशे में होते हैं और अपने ही कमरे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हमारी पत्नी हमसे कुछ बेतौड़ाक कहती है, जिसकी वजह से हम झगड़े तकरार कर जाते हैं। करने के बाद हम जाकर वहीं पर अपना जो बेड होता है सो जाते हैं। लेकिन जब सो जाते हैं तो रात में हमारी लगभग 2 बजे के आसपास जब आँख खुलती है तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं। लेकिन हमारी पत्नी की जो आवाज़ होती है हमें सुनाई नहीं देती और हम उठते हैं तो बाथरूम की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि हमारी जो पत्नी है वहाँ पर
गले में फंदा डालकर मौके पर लटकी पड़ी हुई है। उसके बॉडी को हम नीचे उतारने के बाद हम काफ़ी साहब डर सर जाते हैं और बॉडी को अंदर लाते हैं तो वहाँ सूटकेस होता है उसी में डंप करते हैं। तो सोच लेते हैं कि बॉडी को समय मिलेगा तो ठिकाने लगाएंगे, लेकिन साहब 3 दिन का वक्त बीत जाता है। तो आज हम मौके पर जब रात के टाइम प्लान बनाते हैं बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, तो साहब लोगों के घेराव में आ जाते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है शिवम की बात को जब सुनती है तो बड़े गौर से सुनती है। सुनने के बाद उसकी बातों में बड़े उलझन भरे होते हैं। पुलिस समझ जाती, बस करो, पुलिस को उलझा रहा। लेकिन पुलिस जैसी अपनी शक्ति दिखाने के बाद पुलिस के सामने इधर शिवम पूरी सच्चाई रखते हुए कहने लग जाता है कि साहब हाँ, अपने ही इन्हीं हाथों से जो था हमने ज्योति वर्मा का काफ़ी बेरहम तरीके से हत्या की। और पुलिस यह बात सुनने के बाद एकदम सा चौंक से जाती, यहाँ तक कि पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने इधर शिवम बिरदी जो सच्चाई बताता है, जो कहानी बताता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में पंजाब का एक जाना माना शहर पड़ता है लुधियाना, और उसी का ही फतेहपुर अवाना राजगुरु नगर पड़ता है। लेकिन हाँ, वहीं के रहने वाले होते हैं जगदीश बिरदी। जगदीश बिरदी की अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन हाँ, उनका टोटल एक इकलौता बेटा होता है। वह बेटा शिवम बिरदी होता है। शिवम बिरदी जिसकी उम्र लगभग वही 26 साल के आसपास होता है। लेकिन शिवम बिरदी के जो अपने पिता होते हैं जगदीश बिरदी, मौके पर वहीं एक फैक्ट्री होता है उसी लुधियाना में, वहीं जाकर मौके पर काम किया करते थे। और काम की बदौलत अपना जो इकलौता बेटा होता है शिवम को काफ़ी बेहतर से पढ़ाई करवाने के लिए हर कोशिश करते हैं, कैसे न तैसे कर हमारा बेटा पढ़ाई कर ले। और उसी वक्त उनका जो अपना बेटा होता है शिवम जो होता है अपने ही जो लुधियाना शहर पड़ता है उसी शहर में एक जाना माना इंस्टीट्यूट होता है। उसी इंस्टीट्यूट में जाकर BCA का कोर्स करता है। लेकिन जब कोर्स करता है तो काफ़ी मेहनत भी करता है। उसकी मेहनत जल्द से जल्द रंग लाती है। और ठीक 2 साल पहले अपने लुधियाना शहर में जब अपने घर पर आया हुआ था तो मौके पर अपने ही बाज़ार में जाता है। और बाज़ार में जाता है तो वहाँ पर एक सैलून होता है। उसी सैलून के सामने और शिवम बिरदी खड़ा हो जाता है, लेकिन सैलून की तरफ काफ़ी निगाह गड़ाकर रखना शुरू कर देता है। लेकिन जब सैलून के अंदर उसकी निगाह जाती है तो जाने के बाद देख लेती है कि वहाँ के अंदर जो होता है एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। वह समझ जाता है कि हो सकता है यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का दोनों का सैलून किया जाता होगा। वहाँ अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जैसे ही खड़ा होता है तो देखता कि सामने जो लड़की है उसी समय नज़र शिवम के ऊपर आ जाता है। शिवम जाकर उसी समय उस लड़की से पूछताछ शुरू कर देती है। करने के बाद वह जो लड़की होती है शिवम से कह देती है कि बताइए क्या बात है। और शिवम उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है कि हमें भी हेयर कटिंग कराना है। तो वह जो लड़की है उसी समय कह देती है कि साहब अभी हम आपका नंबर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आता सिर्फ मोबाइल के थ्रू आता है और इसी के थ्रू आपका नंबर हम लगा पाएंगे। लेकिन शिवम वहाँ इतनी मीठी मीठी बातें कर देता है कि वहाँ पर जो खड़ी जो लड़की होती है वह उसी समय अपना नाम लेते हुए कहने लग जाती कि हमारा नाम ज्योति सिंह वर्मा है और हम यहीं के रहने वाले हैं, और यह लो आप हमारा मोबाइल नंबर। जब आपको भी आना हो तो आप एक काम करना, तुरंत ही आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा तो आपका नंबर जल्दी से हम लगा देंगे। और शिवम यह बात जैसे ज्योति के थ्रू सुनने के बाद उसी समय उस नंबर को लेता है। लेने के बाद अपने मोबाइल में सेव कर लेता है और वहाँ अपने मन में बसा कर खूबसूरती चेहरा लिए हुए अपने घर शिवम चला आता। लेकिन पूरी रात जो होता है ज्योति का जो चेहरा होता है शिवम के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि ज्योति अब तो हमारे दिल के अंदर समा गई है। लेकिन शिवम जो होता है दूसरे दिन का जब वक्त होता है तो एक बार फ़ोन करता है, लेकिन कुछ बातें करता है। करने के बाद तुरंत सैलून के करीब जाता है, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करता है। वहाँ जब बातें करता है तो उधर ज्योति को भी शिवम मन भा जाती है। लेकिन जब मन भाती है तो दोनों का जो था उसी दिन से प्यार के उमंग मारना शुरू कर देती है। आए दिन शिवम जो होता है उस सैलून का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और जब लगाने लगता है तो उसे भी ज्योति को भी कुछ आभास हो जाता है। ज्योति भी समझ जाती है कि आखिर शिवम चाहता क्या है, और दोनों हितैषियों के बारे में जान पहचान भी कर लेते हैं। करने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग उमड़ सा जाता है और दोनों एक साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और जब चालू कर देते हैं तो इसी भी दोनों शादी का भी फैसला लेते हैं। लेकिन इसके जो प्यार प्रसंग के जो चर्चे होते हैं सैलून पे गूंज जाते हैं। लेकिन प्यार प्रसंग के जो चर्चे होते हैं यार, ना ज्योति के घर परिवार वालों को पता चलता है, ना इधर अब जो होता है शिवम के घर परिवार वालों को पता चलता है। तो उसी बीच दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन तभी इसी बीच शिवम का जो होता है मौके पर जो BSc का जो कोर्स होता है वह कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने की वजह से शिवम नौकरी की तलाशी करता है, लेकिन उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिलता। और जब नौकरी नहीं मिलता तो ठीक घटना के मात्र 2 साल पहले जो होता है ज्योति से कह बैठता है कि ज्योति हम जा रहे हैं शहर कमाने के लिए और दिल्ली जाएंगे, हमें वहाँ अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा तो तुम्हें उसी समय वहाँ हम बुला लेंगे। और बुलाएंगे तो अपनी ज़िंदगी और तुम्हारे साथ मिलकर वहीं गुजारेंगे।
यह बात सुनती है ज्योति भी कह देती ठीक है, हम तुम्हारे लिए अपना रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि ज्योति मौके पर उसी लुधियाने की रहने वाली होती है। उसके अपने माता पिता होते हैं, लेकिन हाँ उसके जो माता होते हैं उसकी माता सिर्फ एक अकेली होती है, क्योंकि उसके जो पिता होते हैं पिता ठीक कुछ ही महीने पहले एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ज्योति के टोटल 2 भाई होते हैं, जिसमें धर्मेंद्र कुमार वर्मा और साथ में जो सबसे बड़ा भाई होता है अब मोदी सिंह वर्मा। लेकिन टोटल 5 बहनें होती हैं, लेकिन पांचों बहनें ऑलरेडी शादीशुदा भी होती हैं। लेकिन जो सबसे छोटी बहन होती वह यही मोदी की ज्योति सिंह वर्मा ही होती है। लेकिन मोदी जो था अपनी बहन को सबसे ज़्यादा मानते जानती थी, लेकिन ज्योति इसी लाड़ प्यार में रहकर अपनी जिम्मेदारी खुद निभाती है, लेकिन जिम्मेदारी में बहक से जाती है। लेकिन इधर जो होता है अब शिवम वृद्धि मौके पर दिल्ली आ जाता, काफ़ी दोस्तों के साथ रहता, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं मिलता। लेकिन जब काम नहीं मिलता तो जो होता है उस समय नोएडा आता। नोएडा आने के बाद आकर जो वीवो कंपनी होता है मोबाइल का, उसी में जाकर काम करना शुरू कर देता। लेकिन जब काम करता उसको कस्टमर केयर का काम लग जाता, बड़े अच्छे तरीके से काम करने लग जाता। और करते करते कुछ ही महीने बीतते हैं, लेकिन इन दोनों का फ़ोन पे बात होना कम नहीं होता। और बात करते करते जब कुछ महीना हो जाता है, इधर जो होता शिवम को रहा नहीं जाता। इसीलिए ठीक 6 महीने पहले अब शिवम जो होता है अपने ही पास ज्योति सिंह वर्मा को बुलाता, और ज्योति सिंह वर्मा को बुलाने के बाद तुरंत ही जाता है। और उसी समय इधर नोएडा के ही जो खोड़ा कॉलोनी पड़ता है, उसी कॉलोनी में जाकर वंदना इनकलेव 4 फ्लोर का एक मकान होता है, उसी फ्लोर में जाकर एक कमरा किराए पर लेता है। और उस मकान के जो केयर टेकर होते हैं राधे मोहन से संपर्क करता, करने के बाद उसी समय जाकर उनसे ज्योति को उनके पास खड़ा कर देता, कहने लग जाता है कि ज्योति हमारी पत्नी है। और यह बताकर उसी समय केयर टेकर से दस्तावेज लेकर जाकर उसी कमरे में रहना शुरू कर देता। लेकिन जब रहने लग जाता है तो उसी समय ज्योति को पत्नी का दर्जा दे देता है, यानी कि उस समय लिव इन रिलेशन में ज्योति रहने के लिए राज़ी हो जाती है। जब राज़ी हो जाती है दोनों प्यार और साथ भाव से रहने शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे कुछ महीना बीतता है, कुछ महीने के बाद इधर ज्योति भी अपनी नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देती है। और ज्योति की नौकरी होता है उसकी एक अपनी सहेली होती है, उसी के थ्रू गाज़ियाबाद के ही एक वसुंधरा इनकलेव होता है, उसी इनकलेव के एक ब्यूटी पार्लर होता है। ब्यूटी पार्लर में जाकर मौके पर ब्यूटिशियन का काम पा जाती है, और जब पाती है तो ज्योति है वहीं जाकर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता है अब मौके पर शिवम भी कमा रहा होता है, और इधर जाकर अब ज्योति भी कमाना शुरू कर देती है। लेकिन जब कमाने लग जाती है कि दोनों की ज़िंदगी जो होता है काफ़ी खुशी में हो जाता है, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा पैसे आने लगते। अपने अपने शौक़ ज्योति भी पूरी कर लेती, और उधर अपना जो शौक़ होता है शिवम भी पूरी कर लेता। दोनों के शौक़ में काफ़ी भारीपन आ जाता है। लोग अपने तरह तरह की जो शौक़ होता है पूरा करने के लिए ज्योति और शिवम मिलकर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे पूरा करते करते पूरा का पूरा अक्टूबर से लेकर जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, यानी कि इस साल 2018 में, तो मौके पर ज्योति का जो होता है चाल चलन बड़ा बदलाव दिखता है। और शिवम को बड़ा अचंभा लगता है कि आखिर ज्योति का जो सैलरी है हमसे ठीक मौके पर 8,000 फालतू है, क्योंकि शिवम का जो होता है 14,000 होता है, तो इधर ज्योति का 22,000 होता है। तो शिवम को बड़ा अचंभा लगता है कि हो सकता है ज्योति का कहीं और किसी से प्रेम प्रसंग हो गया हो सकता है कोई अमीर वाला मिल गया हो, इसीलिए हमसे ज्योति अब नखरा दिखाना शुरू कर दी है। क्योंकि ज्योति का जो चाल चलन होता था मौके पर शाम को काफ़ी देर लौटती, जिसकी वजह से शिवम के मन में यही बात घर बस जाता है कि हो सकता है ज्योति का किसी न किसी लड़के से अफेयर चल रहा हो, क्योंकि ज्योति जिस तरह हमारे कदमे में आई उसी तरह किसी और के कदमे में चली गई होगी। अब इसी शंका बस जो होता है, अब जैसे शाम का टाइम होता है तो शिवम तो बड़ा जल्दी चला था, लेकिन इधर ज्योति बड़ी लेट आती, जिसकी वजह से शंका और बढ़ जाता। लेकिन जैसे शिवम मौका पाता ज्योति को मोबाइल के करीब जाता और चेक करने की कोशिश करता, लेकिन ज्योति जैसे मोबाइल शिवम के हाथ देखती, देखने के बाद तुरंत ही उस मोबाइल को छीन लेते। अब जिस वजह से शिवम को जो शंका होता है और बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से आए दिन अब इधर शिवम और ज्योति के बीच मोबाइल के थ्रू बात बंद है, और यहाँ तक कि झगड़े तकरार भी शुरू कर देते हैं। झगड़े तकरार का सिलसिला चलने लग जाता है, और ऐसे चलते चलते लगभग जो होता है 2 महीने का तो वक्त और बीत जाता है। लेकिन शिवम पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि हो सकता है अब ज्योति जो होता किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो और समय दे रही हो। और इसी बात को लेकर शिवम जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता तभी जो होता है एक खतरनाक फैसला लेता, और उसी फैसले के तहत 9 जून 2018 का ही अब शाम का टाइम होता। शाम के टाइम में काफ़ी नशे में होता, शिवम अपने कमरे पहुंचता है तो देखता कि मौके पर ज्योति तो है नहीं। वह तुरंत ही बड़े सोच में पड़ जाता, उसका मन उसी समय गिरा उठता। लेकिन ज्योति कुछ देर बाद जब आती तो उसी समय तुरंत उसका मोबाइल मांगता, लेकिन ज्योति मोबाइल देने से मना कर देती है। और उसी समय ज्योति को काफ़ी खरी फूटा इधर शिवम
सुनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ज्योति शिवम से लड़ झपड़ बैठती है और उसी समय ज्योति के ऊपर एकाएक टूट पड़ता है। टूटने की वजह से ज्योति काफ़ी ढीली सी पड़ जाती है और शिवम अपने किचन में जाता है। वहाँ पर एक तेज धार नुकीला हथियार लेता है। लेने के बाद ज्योति के शरीर पर वही नुकीला हथियार बार बार चला देता है, जिसकी वजह से ज्योति लहूलुहान अवस्था में ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन जब यह हंस रहे, इधर शिवम देखने के बाद ना होश रहता ना तेज रहता है। अपने आप के पछतावा के सिवा शिवम के पास कुछ नहीं बैठता। वहीं पर बैठ जाता, कुछ देर बैठता है तो ज्योति का जो बॉडी होता है उसी समय वहाँ पास रखा हुआ एक बड़ा सा सूटकेस होता है, सूटकेस में डालता है, वहीं पैक करके रख लेता है। लेकिन अपने कमरे में रखा लगभग 72 घंटे का वक्त निकाल देता है, लेकिन बॉडी ठिकाने का समय इधर शिवम को नहीं मिलता। जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता तो परेशान होने की वजह से अब 12 जून 2018 के शाम के टाइम जो होता है, जो लक्ष्मी नगर पड़ता है, वहीं से जाकर एक किराए का कार लेता है। लाल रंग का कार होता है, उस कार को लेता है। लेने के बाद उसी समय अब जो होता है बंदना एन्क्लेव के सामने ले आता है और वहीं गली में खड़ा कर देता है और जाता है। तुरंत ही अपने हिसाब से काम करता है। काम करने की वजह उसका कारण बन जाता है और उस सूटकेस को जैसे ही जेने के सहारे नीचे उतारना शुरू कर देता है तो उसकी जो गंध होती है वहाँ बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो गंध होती है लगभग 2 दिन पहले से बढ़ चुकी होती है। काफ़ी लोगों के नाकों में पहुँच रहती है। काफ़ी लोग नाकों में पहुँचने की वजह से चमे में रह जाते हैं कि आखिर यह गंध कहाँ आ रही है। और उसी दिन जब गंध बढ़ जाता है तो लोगों के एहतियात और नज़र में पड़ जाता है। लेकिन जैसे बॉडी को इधर सूटकेस सहित अब शिवम कार में डालता तो लोगों की नज़र में पड़ता और चढ़ जाता। पड़ने की वजह से वहाँ तुरंत ही फरार हो जाता है और पुलिस के हट्टे उस केयर टेकर जो होते हैं राधे मोहन के त्रिपाठी के ही तहरीर पर चढ़ जाता है। चढ़ने की वजह से सबके सामने राज खुल जाता। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर और शिवम की तहरीर पर आता, पुलिस की जो टीम होती है देर की शिवम बिरदी को अपने कस्टडी में लेकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती और कोर्ट में शिवम बिरदी के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।